हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी, पहले ही बता रही हूँ। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के साथ, लेस टू नो कांटेक्ट वालों के साथ, एक्स वालों के साथ, दुखी आत्माओं के साथ, उजड़े चमनों के साथ यानी कि वो तमाम लोग जो कि अपने इश्क में निकम्मे और नाकारा और नाकाम हो चुके हैं। नाकामयाब तो गलत लफ्ज़ होता है, नाकाम लफ्ज़ होता है सही। नाकाम हो चुके हैं, तो ये रीडिंग उनसे मैच करेगी। इसका कतई मतलब ये नहीं कि इस वक्त आप बिल्कुल खुड्डे लाइन हुए हैं। इसका मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में सही चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो जो लेकिन है, वो लेकिन ये कि वाई डू यू वांट देम बैक इन योर लाइफ। क्यों आप इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। ये आपका एक्स है, इसने आपको डिच किया, इसने आपको बैक स्टैप किया, इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, इसने आपसे शादी नहीं की, इसने शादी करके छोड़ दिया, फलाना ढिमका ये वो। बिकॉज़ आजकल जो अक्टूबर के मंथ मैंने अब तक जितनी लव रीडिंग्स की हैं, उसमें जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। यानी वो सब कुछ होने के बावजूद भी मोहब्बत जो है ना, उनकी भूटे पड़ रही है। तो देखते हैं। मुझे नहीं पता, आप इसको वैसे भी देख सकते हैं। यानी कि जो कैटेगरीज़ मैंने बिल्कुल इंट्रो में दी, उससे हट के भी मैं यही कहूँगी कि रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के वाई डू यू वांट देम बैक। आप क्यों उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप क्यों उनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, आप क्यों उनकी लाइफ में पीपी घुसपड़े बनना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि वाई डू यू वांट देम बैक। एक इंसान ने आपको, आपके साथ हर वो चीज़ की जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। इवन देन अगर ये आजकल की आपकी फीलिंग आ भी रही है, तो वाई डू यू वांट देम बैक। क्यों चाहते हैं आप कि ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आ जाए। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यू आर बीइंग काइंड। आप सेंस कर सकते हैं कि ये इंसान आपके पास, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, ये आपके लिए एक ट्रिगर मैसेज है। ठीक है, पास्ट में ना ही जाएं तो बेहतर होगा और प्रेजेंट में रहें जो हाल इस वक्त आपका है, क्योंकि ये कभी भी ना भूलें कि आप यहाँ पर उस इंसान के बगैर ही पहुँचे हैं। ट्रू लव, इसको छुपा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपका वंस इन अ लाइफ टाइम रोमांस है। दिस इज़ समथिंग आप इसको नहीं छोड़ सकते, आप इसको भूल नहीं सकते। नंबर 30, नंबर 40, नंबर 5, बिल्कुल बैलेंस। आप दोनों के दरमियान 10 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, 15 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, ये आपकी एजेस हो सकती हैं। क्यों आप इस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी ये सच्ची मोहब्बत है। ठीक है, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं। नाउ आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में इसलिए चाहते हैं कि वापस आ जाए, ये आपको आपकी प्रेजेंट, आप इसको अपनी प्रेजेंट कंडीशन दिखाना चाहते हैं, आप इसको अपनी स्टेबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरी ना सांसें रुकी, ना मैंने नस काटी, ना मैंने नाड़ा काटा, ना मैंने प्यास काटी, मैं बिल्कुल सेट हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, ज़िंदा हूँ, स्टेबल हूँ, खुश हूँ, सेटल्ड हूँ, सबसे बड़ी बात। और वो जितनी चीज़ें जो मेरी और तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप में डिटोरिएट हो सकती थी, वो सब चीज़ें खुश हो चुकी हैं। जो तुम्हारी मुझको और अपने आप के रिलेशनशिप को लेकर तुम्हारी प्रेडिक्शंस थी कि हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम एक नहीं हो सकते, हम फलां नहीं हो सकते, हम ढमक नहीं हो सकते, सब कुछ पॉसिबल है। वो सब कुछ हो गया जो तुम्हारी नज़र में इम्पॉसिबल था। दिस इज़ वाई यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप आजकल बहुत शिद्दत से ये महसूस कर रहे हैं कि ये इंसान ट्रबल में है, और आपकी एक ये एनर्जी है, आपकी एक आदत है, आपकी ये फितरत है, आप इस ख़मीर के बने हुए हैं कि आप रहम दिली, काइंडनेस, यू नो, आपको ये होता है कि आप बहुत बड़ा बड़ा ना कर सकें कुछ, लेकिन मौजूदगी यानी एग्जिस्टेंस के थ्रू ही एक्ट ऑफ काइंडनेस सही तो मैं कर दूं।
उस नंबर में, उस कैटेगरी में ये मुझको भी काउंट ना कर ले जो इसके मुश्किल वक्त में इसके साथ नहीं थे. यू कैन सेंस इट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज इसका आया भी नंबर 5 है. और नंबर 5 इमोशनल लॉस का कार्ड होता है अगर 5 ऑफ कप्स हो तो. यहाँ पर हर तरह की नेचर्स में जो जितने भी मैक्सिमम लेवल पर पेट्स बन सकते हैं, या वो एनिमल्स जो कि मशहूर हैं अपनी बेवफाई के लिए, अपनी चालाकी के लिए, वो इस बच्ची के सामने आ रहे हैं. वो जानवर जो कि बाज़ दफ़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, डस लेते हैं, काट लेते हैं. अपने आप को, हेजहॉग आपने देखा है, वो जब अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर आता है तो वो अपने पाइंस को एक बॉल बना लेता है जो उसकी चोंचें होती हैं. और जब वो अपने आप को नॉर्मल रखने पर आए, बिल्कुल नॉर्मली उसको चहलकदमी करनी हो, वो फुदकता फिर रहा हो तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, उससे किसी को हार्म नहीं होता. तो हर वो चीज़ जो कि नुकसान पहुंचा सकती है वो इस लड़की के पास, इस बच्ची के पास, इस इमेज के पास आ रही है. आप बहुत फियरलेस वे में हैं और आप इस इंसान को इसलिए भी चाहते हैं कि मैं अब जो है ना, क्योंकि मैं एक प्रेजेंट लाइफ में स्टेबल हूँ, सेटल्ड हूँ, खुश हूँ, अचीव्ड कर लिया मैंने, सक्सेसफुल हूँ, तो मुझे अपने प्रेजेंट कंडीशन की वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए. एंड ऑफ कोर्स आपके दिल के कोने में आपकी ये सबसे अहम, वाहिद, सच्ची मोहब्बत है. आपने इस इंसान के अलावा, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने ही लोग क्यों ना आए हों, लेकिन इस इंसान के अलावा आपने किसी से भी सच्ची मोहब्बत नहीं की. बाज़ दफ़ा लोग बड़े सियाने कहते हैं कि औरत की ज़िंदगी में जो पहला मर्द आता है और मर्द की ज़िंदगी में जो आखिरी औरत आती है उसको वो कभी भी नहीं भूलता. क्योंकि मर्दों का तो आपको पता है, एक मशहूर है कि वो तो होते ही प्ले बॉय हैं, वो तो फ्लर्ट करते हैं, उनको तो हर और बच्ची अच्छी लगती है. और ख़वातीन जो होती हैं वो जब वो ये फ़ील करती हैं, यानी लड़कियां जब सबसे पहले सेंस को महसूस करती हैं कि मोहब्बत, रोमांस, फ्लर्ट, अटैचमेंट, जो टीनेज की वो होती है, वो कभी भी नहीं भूलती, बिकॉज़ वो प्रिक होने वाली बात होती है. और मर्द जो होता है, जब वो इतना खेल कूद चुका होता है, तो जो आखिरी वो औरत उसकी ज़िंदगी में आके टकरा कर जाती है, जो कि उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके उसके साथ अलग हुई होती है, वो उसको नहीं भूलता. तो ये मुझे कुछ इस तरह का मामला भी नज़र आ रहा है. आप दोनों एक दूसरे को बड़े ही डायनामिक्स, आप दोनों की ज़िंदगियों के बड़े ही यूनिक थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये किया है, ये हुआ है. एंड ऑफ कोर्स आप इस इंसान को अपनी प्रेजेंट स्टेबल कंडीशन दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि हवा भी चल रही है, पहाड़ भी अपनी जगह पर हैं, दरिया पानी बढ़ा रहा है, बर्फ़ें पिघल रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, गर्मी आ रही है, लोग मर रहे हैं, जंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और अब तक सब कुछ वहीं का वहीं है जो कि तुमने कहा था कि नहीं हो सकता. ठीक है ना. वो कहते हैं अक्सर दुकानों पे लिखा हुआ होता है कि कश्मीर के आज़ाद होने तक उधार बंद है. तो यानी आप सोच लीजिए, तो नेवर एंडिंग वो है कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से तो कभी हल ही नहीं हो सकता. बहरहाल, क्यों आप इस इंसान को वापस लाना चाहते हैं, ज़रा चेक करते हैं आपके सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं. Why do you want this person back in your life? Why do you want this person back in your life? Illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy. Oh. आप भूल गए कि क्या क्या हुआ है आपके साथ. ये इंसान टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है और ये सेंस कर रहा है कि आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपको सरप्राइज मिलेगा. डीपली लुक डीपली विद इन टू डिस्कवर योर सोल पर्पस इन टू द रिलेशनशिप. देखिए, ये जो आप आज बन गए हैं ना, उसको भूलें मत, क्योंकि वो एक्चुअली इस इंसान की मरहून मिन्नत ही है. आपने अपने आप को इवॉल्व किया, यहाँ बटरफ्लाई भी है, आपने अपने आप को ग्रो किया, अपने ऊपर काम किया. आज आप वो वीक पर्सन नहीं हैं जो इसकी मोहब्बत में थे. आज आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और ये सारी चीज़ें आप इस इंसान को दिखाना चाहते हैं. ऊपर वाला नहीं चाहता कि आप इसको दिखाएं, लेकिन आप दिखाना चाह रहे हैं. एक बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, जहाँ
आपको ये लग रहा है कि क्या है, चलो ठीक है उसने जो कुछ भी किया, बट फिर भी ना यार वो वापस आ जाए, मैं ज़रा ना उसको, मतलब मैं उसको, मेरा तो है ना उसके साथ सीन ऑन है मेरा, मतलब इस तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आप मुलाकात करना चाहते हैं और आप एक मेराकुलस इवेंट पे बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूर होगा, और जब आप इसके ऊपर अपनी होप लूज़ कर देंगे तो ये अचानक से एक सरप्राइजिंग मोमेंट में होगा, अचानक से आपके सामने, या तो आप ब्लॉक्ड हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि ये इंसान कहाँ है, आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको कोई सोर्स नहीं मिल रही, जब आपके पास बहुत सारी सोर्सेज है जहाँ से आप डायरेक्टली इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे, बट आपको बहुत मिराकुलस और बड़े सरप्राइजिंग इवेंट्स पे बिलीव है कि नहीं नहीं वो भी मुझे ऐसे ही ना टट्टू पे बैठ के ढूंढता हुआ मुझको आ जाएगा। बट डोंट फॉरगेट कि आपने इस पूरे अरसे में जो कुछ भी झेला है उसको मत भूलें, और जब जब वो चीज़ आपको याद आएगी तो कुछ चीज़ें डिवाइन के तौर पर सेट कर दी गई हैं। अगर कभी आपने किसी एक वक्त में इस इंसान से दूर होने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह बस कुछ कर दे, मुझे इसकी इसकी जुदाई के कर्ब से जो है ना वो बचा ले, मैं इसके बारे में ना सोचूं, ये मेरे जहन में ना आए, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे रोना आता है, मुझे तकलीफ़ होती है, क्या पता वो दुआ कबूल हो गई हो। अब वो दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने आपसे इस इंसान को दूर फटे मुँह कर दिया, बट अब आप बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके हैं, हालात आपके फेवर में हैं, तो अब आप चाहते हैं कि मैं इसको ये दिखाऊं कि देखो मैं तो तुम्हारे बगैर अभी भी मेरी सांसें चल रही, वेंटिलेटर पे नहीं हूँ मैं, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों के मैं कमेंट सुनती हूँ, उनका कहना ये होता है कि आपकी रीडिंग सुनते सुनते हम रो रहे होते हैं, फिर आप एक बीच में एक बासी बात कहती हैं, बासी कह रही हूँ, बीच में आप एक ऐसी बात कहती हैं कि हमारी हंसी छूट जाती है, और कभी कभार आप इतनी मजाकिया रीडिंग कर रही होती, मतलब मैं रीडिंग मजाकिया नहीं कर रही थी, आई जस्ट ब्रिंग द फ्लेवर ऑफ ह्यूमर, ताकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी वैसे भी बहुत सीरियस है जनाब, तो कहीं कोई तो ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पर आप लाइट हो जाएं, हर दफ़ा भी आप कॉमेडी सुनकर जो है वो हंस नहीं सकते, ऑल जोक्स आर नॉट मेंट टू लाफ यू, ठीक है। तो इस वजह से, बट टाइमिंग्स की बात होती है, सारी बात टाइमिंग्स की होती है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, ओ तेरी खैर, दोनों नंगे पुंगे सोल। देखिए आप, मैं अगर एक बात ये कहूँ ना कि इतना कंफर्म है, जब आपको ये कीड़ा काटना शुरू हुआ था ना कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँ, द सेम कीड़ा उसको भी काटा था, तो सोल कनेक्शन, यूनियन और आपका फैंटेसी डिज़ायर दोनों का एक ही तरह चल रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दिस 5D 3D वर्ल्ड कि इसमें कब ये चीज़ इस एग्जिस्टेंस में आए, और कब आप जो हैं वो एकदम से कहें कि आहा ये तो हो गया, इस तरह की चीज़ आपने नहीं करनी है, सही है जनाब। तो वाई डू यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक, बिकॉज आप यूनियन चाहते हैं, आप इस इंसान से जुड़ना चाहते हैं, आप इसको ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी तुमसे अलग होने के बाद बिल्कुल बदल गई, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मैंने अपने आप पर कंपोज कर लिया, मैं फ़ाइट करने के लिए केपेबल हो गया या हो गई, मैं रिलीजियस हो गया, मुझे कितना रिलीजन ने, मुझे फेथ ने कितना कामयाब किया, मेरी ऊपर वाली ज़ात ने मेरा कितना साथ दिया, और ये सब कुछ होने के बाद मुझे फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी में चाहिए, अल्लाह, दो जूते पड़े। चलिए बहरहाल, अब हम टैरो से चेक करते हैं कि भाई वाई डू यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, क्यों आपको ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए है वापस। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, खूबसूरत है ले गई शनासाई की। चलिए जनाब, वाई डू यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, why do you want this person back on your life? 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and 10 of Wands.
प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन नोज़ कि आपको कहाँ से ट्रैक किया जा सकता है, और ये आपकी स्टेबिलिटी, आपके फेम को, पब्लिकली नोन एलिमेंट को पहचान रहा है, जिसकी वजह से ये आपको वाइब्स भेज सकता है और आप वो वाइब्स पिक कर रहे हैं। यस, मास्टरमाइंड, मैजिशियन का कार्ड आ गया। वाई दिस पर्सन वांट्स, वाई डू यू वांट दिस पर्सन? एक्चुअली ये इंसान गेम बना रहा है, ये इंसान इस तरीके से सोच रहा है, इसका ब्रेन, इसका माइंड इस तरह से प्रोग्रामिंग कर रहा है कि आप अपने ट्रैक से डिट्रैक्ट हो रहे हैं। और मूव ऑन होने के बावजूद एक दावा होता है ना, सिमरन पलट, ये वो वाली चीज़ है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी या आ जाएगा। किंग ऑफ कप्स है, इंसान है ही इस तरह के, आप कुछ कर लें, आप कितने लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लें, अलाउ कर लें, एंटर करवा लें, बट यू कैन नॉट फॉरगेट दिस पर्सन, बिकॉज इस इंसान ने एक फादर फिगर रोल प्ले किया है। वो एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी के, आपके शख्सियत के इसने कंप्लीट किए हैं जो शायद किसी एब्सेंस की वजह से कोई और नहीं कर सका। येस, दिस इज़ वेरी मच राइट कि इस इंसान ने आपको ऑब्ज़र्व भी किया है, और इसकी रिकग्निशन, इसने जिस वक्त आपको छोड़ा आप इस कंडीशन में थे, आज आप इस कंडीशन में हैं, और ये इंसान अब ख़ुद भी ऐसा महसूस कर रहा है। तो आप थोड़ा सा ना चाहते हैं कि ये इंसान एक दफ़ा वापस आए और ये मुझको हर उस मोड में देखे कि जिस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत थी तो इसने क्या रोल प्ले किया था, अब इसको मेरी ज़रूरत है, तो अब मैं हूँ ना इस फॉर्म में, मैं हूँ ना इस पोजीशन में, तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना, तो ये मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी वापस आ जाए। हाँ, मैंने वो मूव ऑन कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने मूव ऑन होकर ही तो अपने आप को स्टेबल किया है, पब्लिकली नोन किया है, मैंने हेल्प की है, मैंने चैरिटी की, मैंने मोटिवेशन की, मैंने बहुत कुछ किया, और अब मुझे ये फिर भी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपने वो तमाम मैजिकल टूल्स, अपनी मास्टरमाइंड स्किल्स, वो तमाम चीज़ें प्रूव करनी है कि मैं हर चीज़ में अब परफेक्ट हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये भी चाहते हैं कि आप उसको ये फील कराएं कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तुमने मुझे ना पाकर मिस किया अपनी ज़िंदगी, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी। तो यू नो, वाई डू यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ? दिस इज़ सो क्लियर, दिस इज़ सो स्ट्रेट, और ये इंसान बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ये इंसान सिमिलरली पब्लिकली नोन है, और इसका और आपका ऑरा बिल्कुल सेम है, लेकिन आजकल इसके मामला थोड़े खट्टे चल रहे हैं, आपका मामला थोड़ा सेट चल रहा है। तो वाई यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप वॉक अवे करने के बाद भी, मूव ऑन करने के बाद भी, इस रिश्ते में से निकल कर आगे बढ़ने के बाद भी आपको कोई इंसान वैसा नहीं मिल रहा जैसा ये शख्स था या है। आपका कोई बर्डन उस तरीके से आपको अनबर्डन, इस इंसान ने भी कोई ख़ास आपका लोड कम नहीं किया होगा, लेकिन आप इस इंसान के साथ खुश होते थे, आप अपने पेन की डिस्ट्रैक्शन में कामयाब हो जाते थे कि आपको कुछ वक्त के लिए अपनी तकलीफ़, अपना पेन महसूस नहीं होता था, और उस पर आपने ओवरकम किया। आज आप एक स्टेबल इंडिविजुअल के तौर पर पब्लिक में नोन हैं, एंड यू आर नोन फॉर योर कंपोज मेंटालिटी, एक संभली हुई, गैदर्ड, डिसिप्लिन पर्सनालिटी जो कि हर तरह की स्किल में मास्टर है। ये तमाम चीज़ें शोकेस करने के लिए यू वांट दिस पर्सन बैक, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इंसान अपनी वाइब्स से आपको अपनी तरफ पुल करवा रहा है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये लिटरली आपके लिए कुछ पढ़ रहा होगा, लिटरली ये इंसान कुछ ना कुछ आपके लिए शैंटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है। दिस इज़ इट, ठीक है? तो वाई डू यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ? दिस इज़ द एनर्जी, दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द ऑरिकल्स, दीज आर द रीजन्स, विच इज़ विद लाइक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है? तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको लग रहा हो कि बस भाई अब तो बम फटने वाला है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं किस तरीके से इसको अपनी लाइफ में वापस लाऊं, प्राइवेट रीडिंग लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ ही में नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।